यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो एक बात का बहुत अच्छे से स्मरण रखना मेरे बच्चे कि उसका मन बदल रहा है, अर्थात उसके मन की जो धारा है उसमें परिवर्तन आ रहा है। इसी वजह से मैं तुम्हारे समक्ष कुछ ऐसी बातों को बताने आई हूँ जिन बातों का ध्यान रखना तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और तुम्हें ऐसी ही बातों का ध्यान रखना भी चाहिए और इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि कुछ ऐसी बातें जो कि तुम किसी के लिए सोचते हो, उन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी का मन किसी के लिए परिवर्तन होना प्रारंभ कर देता है तो वह परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है और खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन यह समझना उस व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है जिसके लिए किसी का मन परिवर्तन हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति तुमसे बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गया है और पुनः वह तुमसे बात करना प्रारंभ करना चाहता है तो ज़रूरी नहीं कि उसके मन में कोई छल भरा हो, यह ज़रूरी नहीं कि वह अब पहले से ज़्यादा भावुक हो चुका है और भावनात्मक होकर के तुमसे जुड़ना चाहता है, अर्थात तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। बल्कि सत्य तो यह है कि तुम्हारे जीवन में वह व्यक्ति जुड़ना चाहता है। उसके पीछे का क्या कारण है, उस कारण को जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी के मन में एकदम से परिवर्तन आना असंभव है, क्योंकि जो व्यक्ति की प्रवृत्ति जैसी होती है वह व्यक्ति वैसा ही सोचता है और जो जैसा सोचता है उसके मन में ऐसी कोई बात या ऐसी कोई भावना उत्पन्न हो रही है कि उस व्यक्ति से जिससे काफ़ी समय से तुम्हारी वार्तालाप नहीं हुई है उससे आज से तुम बात करना प्रारंभ करो तो उसके पीछे का कारण जान लेना चाहिए। और आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी और समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले केवल एक बार मेरी खुशी के लिए जय माता दी ज़रूर लिखना। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति का तुमसे दूर जाना उसका क्या कारण था, कौन सी वजह से वह तुमसे दूर गया। अर्थात यदि कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा देकर गया है और तुम्हारे साथ उसने पहले ऐसा कोई छल किया था जिसकी वजह से तुमने उसे अपने जीवन से दूर कर दिया और वह तुमसे दूर हो गया, तुम्हारे हृदय को इस बात का आभास था कि उसने कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से तुम उसके साथ उसके जीवन से जुड़कर नहीं रह सकते और तुम्हें उससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ रहना खतरे से खाली नहीं होता जिसके मन में छल भरा होता है और जो छलावा लेकर जीवन को जीता है उसके साथ जो भी रहता है वो व्यक्ति भी उसी व्यक्ति के समान बन जाता है, क्योंकि जो जिसके साथ रहता है सामने वाले की विचारधारा भी उसी के जैसा सोचना प्रारंभ कर देती है और व्यक्ति इस बात को समझने में तब देर कर देता है जब वह बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा और भोला भाला होता है, क्योंकि वह उस बात को ना तो सोच पाता है और ना ही समझ पाता है। कारण कुछ नहीं होता, बस कारण यह होता है कि वह स्वयं सीधा साधा और भोला भाला होता है तो संसार में हर व्यक्ति को उसी नज़र से देखता है जिस नज़र से वह स्वयं संसार के हर व्यक्ति को देख पाता है। लेकिन जो छल से भरा हुआ होता है और इस संसार में जिसने तुम्हें धोखा दिया और जो तुमने अपने जीवन से दूर करने का सोचा
तो तुमने दूर करने के पश्चात, कुछ समय गुजारने के पश्चात उसे पुनः देखा कि वह व्यक्ति तुमसे फिर आकर माफ़ी मांगता है और तुम्हारे जीवन में आने का प्रयास करता है, तो मेरे बच्चे इसके पीछे दो कारण होते हैं। यदि वह व्यक्ति सचमुच पश्चाताप कर रहा है तो तुम इस बात को समझ जाना कि यदि उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं तो तुम समझ जाना कि वह व्यक्ति सच में अपने कर्मों पर शर्मिंदा है और वह अपने आप को सुधारने का एक मौका तुमसे चाहता है। तो निश्चित ही तुम उसे एक मौका अवश्य देना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि रोते समय यदि उसकी आंखों से अपने आप आंसू छलके तो तुम समझना कि वह साफ हृदय से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन बनावटी रोना जो रोता है और जो ऐसा दिखाता है कि उसे अपने कर्मों पर पश्चाताप है और वो तुम्हें जीवन में आगे कभी भी धोखा नहीं देगा या तुम्हारे साथ किए गए छलावे पर वह शर्मिंदा है, तो मेरे बच्चे इस बात को समझ लो कि वह केवल तुम्हें दिखावा कर रहा है। तुम्हें ऐसा दिखा रहा है कि तुम्हारे जीवन में तुमसे कैसे जुड़ पाए। केवल यह तरकीब वह लगा रहा है, बाकी उसका कोई इरादा नहीं है, ना तो स्वयं को सुधारने का और ना ही खुद के किए गए कर्मों पर शर्मिंदा होने का, क्योंकि उसे किए गए कर्मों पर ना तो ग्लानि है और ना कभी थी। उसे केवल पुनः मौका चाहिए तुम्हें नुकसान पहुंचाने का और तुम्हारे जीवन में पुनः प्रवेश करने का। इस बात को भली भांति यदि तुमने समझ लिया तो तुम निश्चित ही ऐसे व्यक्ति के छलावे से बच जाओगे। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि तुमसे किसी कारणवश दूर हो गया था, तो मेरे बच्चे वह तुम्हारे जीवन में पुनः आना चाहता है, तो तुम उसे आने दो, क्योंकि कोई भी ऐसी कारण जिसकी वजह से तुम दोनों के बीच में शंका उत्पन्न हो गई थी, कुछ मतभेद हो गया था, तो उसे साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह देने से वह शंका भी समाप्त हो जाती है और मन में चल रही दुविधा भी। कई बार एक छोटा सा तिनका भी आंधी की तरह किसी इंसान की आंख में चुभता है तो उस इंसान की आंख को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाता है। उसी प्रकार एक ऐसी शंका, एक ऐसी बात या एक ऐसा शक जब किसी के मन में उत्पन्न होता है तो सामने वाले व्यक्ति को निश्चित ही बहुत ज़्यादा पीड़ा उत्पन्न करता है। उसके हृदय में वह शूल की तरह चुभना प्रारंभ हो जाता है और व्यक्ति से फिर यह बर्दाश्त नहीं होता। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जब कोई व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है तो वह ईमानदारी ज़रूर रखता है। उसके लिए एक बात को समझ लेना अत्यंत आवश्यक होता है कि वो जीवन में जितनी बातों को स्पष्ट रख सके, अर्थात कोई भी बात मन में ना रखकर स्पष्ट कह दी जाए तो उस बात का सही गलत का उत्तर भी मिल जाता है और मन भी साफ रहता है, क्योंकि हर बात का उत्तर मिलने से ही उस व्यक्ति को उसका हर बात का उत्तर मिलने से ही व्यक्ति का मन पूरी तरह से साफ रहता है और जब मन साफ रहता है तो आगे के रिश्ते भी बहुत अच्छी तरह निभाए जाते हैं और निभ भी पाते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति का मन किसी दूसरे के लिए साफ नहीं रहेगा, अर्थात मन के अंदर कोई भी विचारधारा नहीं होगी, तो व्यक्ति ना तो अपने रिश्तों को सही से निभा पाएगा और ना ही उस बंधन में घुटन महसूस करेगा। लेकिन कई बार कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें व्यक्ति घुटकर रह जाता है, ना तो वो अपने हृदय की बातों को किसी से कह पाता है और ना ही किसी को बता पाता है। ऐसे में घुट घुट कर जीने से
वो अलग रहना बेहतर समझता है। लेकिन ऐसे में किसी भी व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति के साथ संपर्क करते ही रहना चाहिए और अपने मन की हर बात उस व्यक्ति को बता देनी चाहिए, क्योंकि बताने से मन हल्का होता है और दो लोगों के बीच में यदि कोई भी शंका उत्पन्न होती है तो वो तुरंत समाप्त हो जाती है। और ऐसे में तुमसे दूर जाने वाला व्यक्ति तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे करीब चला आता है। तुम इस बात को बहुत ही ज़्यादा खास समझना और ध्यान में रखना कि जो व्यक्ति वापस आने के बारे में सोच रहा है, उसने जो इरादा बनाया है, उस इरादे को तुम्हें समझना जरूरी है, क्योंकि उस व्यक्ति ने वापस आने का इरादा इसी वजह से बनाया है कि कहीं ना कहीं वो तुम्हें बहुत ज़्यादा स्मरण कर रहा है। उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि उसके जीवन में तुम्हारे ना होने से बहुत बड़ी कमी है। लेकिन कई बार हर बात के पीछे कुछ कारण अलग होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार एक हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति जीवन से जाए या आपके जीवन में आए, उसका कारण समान नहीं होता। हर बात के पीछे कारण अलग होता है और हर व्यक्ति का स्वभाव भी अलग होता है। हर व्यक्ति का स्वभाव समान नहीं होता। हर व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति अलग होती है, विचारधाराएं अलग होती हैं, कर्म अलग होते हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति का एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करने का तरीका भी अलग होता है। लेकिन समझने वाले व्यक्ति को केवल इतना समझना जरूरी है कि कोई व्यक्ति यदि आपके जीवन में आए या जाए तो उसके महत्व को समझा जाए, क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में तुमसे हजारों करोड़ों लोग मेल मिलाप करके रख रहे हैं और तुम सबके हृदय को आकर्षित कर रहे हो, मोह रहे हो, तो यह सच है कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण है जिसकी वजह से तुम किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हो। और इस बात का भी ध्यान रखो कि यदि कोई व्यक्ति तुमसे दूर जाना चाहता है तो उसकी वजह जानकर उस व्यक्ति को रोकना जरूरी होता है। लेकिन जब व्यक्ति की गलती हो तब और तुम्हारी गलती हो तब, यदि तुम दोनों की कोई गलती नहीं है तो तुम्हें इस बात पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसी शंका जो तुम दोनों के बीच के रिश्ते को कमजोर कर रही है, उसे पूर्ण रूप से जोड़ लेना, अर्थात उस बात के बारे में गहराई से सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गे तुम्हें बताना चाहती हूँ कि उसका मन फिर से बदल रहा है। वो तुम्हारी तरफ फिर से आकर्षित हो रही है, तुम्हारे पास रहना चाहती है, तुम्हारे करीब आना चाहती है। उसका कारण कुछ इस प्रकार का है कि तुम जानोगे तो तुम्हें खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा। यह बात सत्य है कि जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वह सभी बच्चों के ऊपर लागू नहीं होती है। अर्थात जो मैं ये संदेश बता रही हूँ, तुम्हें सुना रही हूँ, ये सभी बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि केवल उन बच्चों के लिए है जिसके जीवन में ऐसा सच में हो रहा है। यदि तुम्हारे जीवन में भी सच में ऐसा हो रहा है या हुआ है तो तुम्हें मेरे संदेश को सुनने के पश्चात इस बात का पूर्ण रूप से आभास हो जाएगा कि जो मैंने कहा है वो सत्य कहा है। तुम्हारे जीवन में आने के लिए उसका मन बदल रहा है, अर्थात उसके मन की जो धारा है वो एक अलग तरीके से बदल रही है और तुम्हारे जीवन में वो आने का विचार कर बैठी है, अर्थात तुमसे जुड़ने का विचार कर बैठी है। और उसका यह दृढ़ निश्चय है कि वो तुम्हारे जीवन में आकर ही रहेगी। वह अपने निश्चय से ना तो डिगेगी और ना ही वह कभी भी अपने इरादे से कमज़ोर होगी, क्योंकि उसका मन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। उसके इरादे चट्टान की तरह मजबूत हैं, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन तुम्हें इस बात को समझना ज़रूरी है कि वो कौन है
तुम्हारे लिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि वो कौन है जो तुम्हारे जीवन में पुनः आना चाहती है, अर्थात तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश करना चाहती है। यदि तुम इस बात को समझते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो तुम्हारे जीवन में फिर से आ पाए, या कोई भी ऐसी शक्ति हो जो तुम्हारे जीवन में फिर से आने का प्रयास करे, तो निश्चित ही तुम इस बात को समझ लो कि वो व्यक्ति केवल तभी तुम्हारे जीवन में आएगा जब वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा सच्चा प्रेम करता होगा या करती होगी। सत्य तो यह है कि जो तुम्हारे लिए अपने इरादे बदल रही है, अर्थात सबसे पहले उसने तुम्हें इस प्रकार से देखा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा साधारण व्यक्ति हो, साधारण भाषा बोलते हो, साधारण रहते हो, और तुम्हारा जीवन दिखने में बहुत ही ज़्यादा साधारण है, तो उसको इस बात का आभास था कि साधारण दिखने वाले व्यक्ति के साथ ना तो वह रह सकती है और ना ही उसका मन तुम्हारे साथ लगेगा। लेकिन उसने तुम्हारे जीवन में उभरी हुई उस सच्चाई को देखा है जो उभर कर उसे इस बात का एहसास करा रही है कि तुम जीवन में कितने महान हो। तुम दिखते हो साधारण, लेकिन जो तुम्हारे विचार हैं वो बहुत ही ज़्यादा उच्च हैं, और एक सामान्य व्यक्ति के इस प्रकार से विचार ना तो होते हैं और ना ही ऐसा व्यक्ति अपनी विचारधाराओं को अपने जीवन में इस प्रकार से रखता है, बल्कि हर व्यक्ति के विचार परिवर्तित होते चले जाते हैं जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे व्यक्ति की उन्नति तरक्की होती है, जैसे जैसे वो और मंजिलों को और मुकामों को हासिल करता है, उसकी सोचने समझने की प्रवृत्ति परिवर्तित होती चली जाती है। अर्थात बहुत व्यक्तियों के हृदय के अंदर तो अहंकार भी विराजमान हो जाता है, लेकिन उसके हृदय को इस बात का आभास हो चुका है कि तुम जैसे पहले थे और आज भी तुम वैसे ही हो। अर्थात तुम्हारा स्वभाव जैसे पहले था वैसा ही आज भी है। तुमने उन्नति तरक्की तो की, तुम बहुत आगे तक गए, क्योंकि अभी से लेकर पीछे मुड़कर देखोगे तो अभी से लेकर 20 साल पहले तुमने तुम्हारे जीवन को किस प्रकार से कठिनाइयों से गुजारा है, कितनी मेहनत की है, कितनी सारी परेशानियों का सामना किया है, लेकिन फिर भी स्वयं को कभी हारने नहीं दिया और ना ही तुमने स्वयं को कभी कमज़ोर होने दिया है, क्योंकि तुम्हारा उच्च विचार और साधारण रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। ना तो तुम किसी के लिए अपने आप को बदलने का प्रयास करते हो और ना ही तुम्हारा इस प्रकार का विचार है कि तुम किसी के लिए स्वयं को परिवर्तन करो। तुम जैसे हो वैसे ही स्वयं को अच्छा समझते हो, तुम स्वयं को प्रेम करते हो। तुम्हें इस बात का आभास है कि जितना साधारण रहा जाए उससे इंसान के हृदय के अंदर अहंकार विराजमान नहीं होता, और जीवन में जो जितना साधारण होता है वो उतना ही महान बन जाता है, और जो जितना अहंकार विराजमान करता है तो वह व्यक्ति ज़्यादा ऊंचाइयों को छू नहीं पाता, क्योंकि उसके सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे करके क्षीण होती चली जाती है। क्योंकि जब उसके दिल और दिमाग पर अहंकार रूपी शैतान हावी होता है तो उसकी शक्ति को छीन कर देता है। उसकी शक्ति जो होती है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि दैवी शक्तियों को कभी भी अहंकार वाला व्यक्ति प्रिय नहीं होता, बल्कि साधारण दिखने वाला व्यक्ति उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है। और दैवी शक्तियाँ हमेशा ऐसे व्यक्ति से प्रेम करती हैं जो कि दिखने में साधारण हो और अपने कर्मों पे ध्यान रखे, और उसे इस बात का भी आभास है कि तुम्हारे जीवन से यदि वो चली गई, अर्थात जो अपना इरादा बदल रही है, वो कहीं ना कहीं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, लेकिन तुम्हारे साधारण दिखने से उसे कुछ परेशानी थी कि तुम कैसे साधारण दिखते हो। लेकिन आज वो इस बात को समझ चुकी है कि तुम दिखते भले ही साधारण हो, लेकिन तुम्हारी सोचने समझने की प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और तुम्हारे कर्म उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। उसे इस बात का आभास हो चुका है कि तुम अपने कर्मों के बलबूते पर बहुत आगे तक जाओगे, और यदि उसने तुम्हारा साथ नहीं
पकड़ा अर्थात तुम्हारा हाथ नहीं थामा तो उसकी यह गलती जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। और इसी बात की वजह से उसने अपना इरादा कुछ बदला ही नहीं बल्कि पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया है। अब धीरे धीरे करके वो तुमसे कुछ न कुछ बात करने का प्रयास करेगी, तुम्हारे करीब आने का प्रयास करेगी और तुम्हें इस बात का एहसास कराएगी कि वो तुम्हारे जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है। और तुम्हें भी इस बात को समझना होगा कि तुम्हारे जीवन के लिए सच में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हारे जीवन में वो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। और यदि तुम्हारे जीवन में जो इंसान तुम्हारा भला चाहता है, तुम्हारा अपना है या तुम्हें अपना समझता है, तुम्हारे जीवन से जुड़ना चाहता है, तो तुम्हें स्वयं पर अहंकार नहीं करना है, तुम्हें स्वयं को समझना है और इस बात को समझना है भली भांति कि तुम सबसे ज़्यादा महान व्यक्ति हो, तभी तुम्हारे करीब कोई व्यक्ति आना चाहता है और तुम्हारे करीब आने के लिए परेशान है। उसका एक इरादा केवल तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का ही नहीं है बल्कि तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करने का भी है, तुम्हारे जीवन को अच्छे से संवारने का भी है, तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों पर देखने का भी है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी कर्मों से और तुम्हारी पहुंचने वाली उस ऊंचाई से भी वो बहुत ज़्यादा आकर्षित है। इसी वजह से तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करें क्योंकि वो तुम्हारा भविष्य देख चुकी है। कहीं ना कहीं उसे इस बात का आभास हो चुका है कि तुम बहुत ही आगे तक जाओगे और तुम एक बहुत ही साफ चरित्र वाले इंसान हो। और जब इस बात का अंदाज़ा किसी व्यक्ति को लग जाता है तो निश्चित ही वो व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के लिए कुछ इस प्रकार से बन जाता है कि वह चाहकर भी उस व्यक्ति को ना तो अपने जीवन में भुला सकता है और ना ही वो अपने जीवन के लिए कुछ कर सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा कि जीवन में उसे बहुत ज़्यादा प्रेम देना, उसके जीवन को संवारना, उसका ख्याल रखना, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि तुम सीधे तो हो और साधारण भी हो, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो कि तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो और तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है, अर्थात उसके कुछ इरादे इस प्रकार के हैं कि वो तुमसे अपने जीवन से जुड़ना चाहता है, तो निश्चित ही तुम्हें भी इस बात को समझना होगा कि कभी भी तुम इस बात को लेकर पीछे मुड़ना मत। अर्थात तुम कभी भी इसे मत सोचना कि तुम किसी के जीवन के लिए कितना महत्व रखते हो, बल्कि इस बात को समझना कि तुम्हारे लिए कौन कितना महत्व रखता है, अर्थात कौन व्यक्ति किस किस बात के लिए त्याग करके तुम्हारे जीवन में आ रहा है और तुम्हारा कितना ख्याल रख रहा है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखता हो, तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रेम करता हो, उसे कभी भी रुष्ट नहीं होने देना चाहिए और उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। कभी इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हारे जीवन में आ जाए तो तुम निश्चित ही उसके साथ रहकर अपने जीवन को संवार सकते हो। और इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि किसी के साथ जीवन को केवल साधारणतः जीने के साथ साथ कुछ आनंदमय भी जीवन को जी लेना अत्यंत आवश्यक होता है। अर्थात जीवन में कुछ आनंद होना चाहिए। आनंद एक इस प्रकार का रस होता है जो कि इंसान को इंसान से जोड़े रखने के लिए या प्रेम करने के लिए या आकर्षित करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वो अपने जीवन में अपने जीवन साथी को बहुत ज़्यादा खुश रख पाता है, और जो इस बात को नहीं समझ पाता है वो किसी के करीब आने पर भी जैसा था वैसा ही रह जाता है और फिर अपने जीवन को इस तरह से बोरिंग कर लेता है कि वो अपने जीवन में साधारणतः जीवन को जी तो सकता है लेकिन खुश नहीं रहा जा सकता, क्योंकि उसके साथ रहने वाला व्यक्ति भी फिर साधारणतः जीवन को जीता है, उस जीवन का आनंद नहीं उठा पाता। और जीवन को जीने का अर्थ है उसको आनंद से जीना और
इसके लिए तुम्हें अपने जीवन में प्रेम को बसाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आने वाली जो लड़की है जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, उसको जीवन में आने के पश्चात प्रेम के वशीभूत होना अत्यंत आवश्यक है और ये तुम्हें स्वयं ही करना होगा। इस बात को समझना होगा कि उसे तुम्हारे जीवन से जुड़ने के बाद आनंद प्राप्त होना चाहिए, अर्थात खुशियाँ प्राप्त होनी चाहिए। तुम उसकी छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखना और इस बात का एहसास दिलाना कि तुम इस संसार में उसके लिए एकदम सही इंसान हो, क्योंकि तुम सही तो हो लेकिन तुम सीधे बहुत हो। लेकिन यदि तुम उसे इस बात का आभास कराओगे और इस प्रकार से अपना बर्ताव रखोगे कि उसे स्वयं भी इस बात का आभास हो जाए कि तुम उसके जीवन के लिए कितना ज़रूरी हो, तो वो स्वयं भी इस बात को समझ जाएगी और तुम्हारे जीवन के लिए यह सबसे उत्तम बात होगी। क्योंकि किसी के इरादे अच्छे हों या बुरे, थोड़ा सावधान रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और किसी के जीवन में आने से पहले तुम्हें इस बात को समझना भी ज़रूरी होता है कि उसके तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का असली मकसद क्या है। क्योंकि किसी का अच्छा मकसद हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि किसी के खतरनाक इरादे तुम्हारे लिए यदि हैं तो तुम्हें इससे सावधान रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी का तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना ज़रूरी है। यदि मेरे बच्चे तुमने थोड़ी सावधानी रखी और सामने वाले व्यक्ति के भाव को समझा, उसके हृदय की भावना को समझ लिया, तो निश्चित ही तुम उसके जीवन में आने से पहले ही अपने जीवन की हर समस्या को दूर कर लोगे और इस बात को भी समझ लो कि आने वाला व्यक्ति भले ही छल से भरा हो या प्रेम से भरा हो, उसके इरादे अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन तुम उसके इरादों में ना तो कभी प्रवेश कर पाओगे और ना ही तुम उसे कभी प्रवेश करने दोगे।